जिस तरह से 2023 खत्म हुआ उसी तरह अब 2024 खत्म हो रहा है, बस एंड पे आ चुके हैं हम लगभग। एंड इसी तरह से 2025 भी खत्म हो जाएगा अगर कोई चेंज खुद के अंदर नहीं किया। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि अब खुद के अंदर बिना एक भी चेंज किए एक्सटीरियर रिजल्ट्स में चाहते हैं कि चेंजेस आए, बेटर रिजल्ट्स आए। बट भैया रियलिटी ये है कि जब 1% भी पढ़ने का मन ना हो तो कैसे खुद को मार करके पढ़ने बैठे और कैसे डेली यही सेम चीज़ करनी है। प्लीज़ 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 बताओ। लिटरली इस वीडियो में बिना कोई बकवास किए, बिना कोई बुलशिट किए, बिना कोई फालतू मोटिवेशन दिए, साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली मैं एक एक डिटेल्ड पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। बस एंड तक देखना, और अगर इस वीडियो को समझ गए प्रैक्टिकली तो सच में अपना पूरा गेम बदल के रख दोगे एंड आज के बाद टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। शिक्षा के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ले गैंग, तुम में से कई सारे लोग इस चैनल को जानते हो, मुझे जानते हो, बट थोड़ा और अच्छे से जानना है, फेस रिवील करवाना है तो जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवा लो। मैं खुद एक्साइटेड हूँ जल्दी तुमसे मिलने के लिए। नाउ स्टार्टिंग विथ फैक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहला फैक्ट है कि जब हम स्कूल का शेड्यूल देखते हैं या कोचिंग का शेड्यूल देखते हैं और वहां लिखा होता है टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, मिड टर्म टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट और तो और प्री बोर्ड, फिर बोर्ड्स, मतलब इतने सारे टेस्ट क्यों? तब इसको देखने का दो नजरिया है। एक है अपना श्याम जो ये टेस्ट ऐसे देख रहा होता है कि यार वाह मैं तो एक टॉपर हूं, इतने सारे टेस्ट, मजा आ जाएगा, एक में अच्छा परफॉर्म करूंगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, और ऐसे ऐसे करते करते सब में अच्छा परफॉर्म करूंगा, इवेंचुअली फाइनल एग्जाम में सबसे अच्छा परफॉर्म करूंगा। और एक है राजू जो उसको इस तरह से देख रहा होता है, यार टेस्ट आ गए, फिर से टेस्ट आ गए, अब फिर से टेस्ट आ गए, और सब में खराब परफॉर्म कर रहा होता है। तो क्या उस राजू का या बोलूं तुम में से 99% लोगों का पढ़ने का मन करेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए साइकोलॉजिकली हमें खुद को डेली बेसिस पे रिवॉर्ड करना होगा। साइकोलॉजिकली रिवॉर्ड मतलब एक बात मुझे ऑनेस्टली बताओ, वीडियो यही पॉज करो और कमेंट में जाओ, लिखो कि दिन के कितने घंटे तुम खुद को प्लेजर देने में स्पेंड करते हो। नोट दैट बाय प्लेजर आई मीन साइकोलॉजिकल प्लेजर्स, जैसे कि इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करना, बेवजह का शॉर्ट्स देखना, बाहर जाके प्लेग्राउंड में खेलना, अपने दोस्तों से चिट चैट करना, गॉसिप करना और लड़कियों का स्नैपचैट पे फिल्टर बदलना। ये सारे जो प्लेजर्स हैं इनमें जितना भी टाइम वेस्ट करते हो, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर कर दूं इस तरह से कि तुम्हें सुबह उठते ही मालूम हो कि तुम 2 घंटा पढ़ोगे, उसके बाद आधा घंटा या तो इंस्टाग्राम पे बिताओगे या दोस्त से गॉसिप करोगे, फिर उसके बाद तुम एक और 2 घंटे का सेशन पढ़ोगे, उसके बाद ही तुम बाहर खेलने जाओगे या घर में बैठ के BGMI खेलोगे। तो अगर स्ट्रक्चर कर लेते हो प्रायोरिटी वाइज और खुद को एक शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड देते हो तो तुम्हें डेली वो जो टफ चीज थी पढ़ने वाली वो करने का इवेंचुअली मन करेगा और डिसिप्लिन फील होगा। एंड अगर मैं तुम्हें एक दूसरी साइकोलॉजी से, बिल्कुल रिवर्स साइकोलॉजी से, इसके एक उल्टी चीज बताऊं, जस्ट इमेजिन, हाँ, जस्ट इमेजिन कि तुम्हारे अंदर जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब तक तुम ऐसे सोच रहे थे कि तुम्हारे एग्जाम में 2 महीने बाकी है, यानी 60 डेज, यानी 60 into 24 आवर्स, बहुत देर है। इंस्टेड अब तुम खुद को एक थोड़ी सी गहरी हुई नजर से, एक थोड़ी सी गंदी नजर से देख रहे हो, जैसे तुम्हें सोसाइटी देखती है, थोड़ी सी गंदी और गिरी हुई नजर से। मतलब कि तुम खुद को ऐसे देख रहे हो कि तुमने अपने सेशन का जो एकेडमिक सेशन अप्रैल में स्टार्ट हुआ था उसके 6 से 8 महीने वेस्ट कर दिए हैं। कितने? 6 से 8 महीने इनटू 30 to 31 डेज इनटू 24 आवर्स। अगर तुम पर डे की वैल्यू करने लग जाओ और साइकोलॉजिकली खुद के दिमाग को बताओ कि हाँ मैं ये वैल्यू कर रहा हूं, तो तुम सच में टाइम को लेकर सीरियस होगे। ये मैंने खुद किया था जब मुझे लगातार वीडियो रिकॉर्ड करने होते हैं, जब मुझे लगातार खुद के पर्सनल काम भी कर रहे होते हैं, काफी सारी चीजें भी मैनेज कर रही होती हैं, तो वो सारी चीजें मैं कैसे करता हूँ, एक एक दिन की वैल्यू करके। जिसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक है कि एक कैलेंडर लो, फिजिकल कैलेंडर, मोबाइल में नहीं, एक कैलेंडर लो, टांगो अपनी वॉल पे, स्टडी डेस्क के सामने बिल्कुल। और जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया कि सुबह उठते ही तुम्हें मालूम हुआ कि तुम्हें कितने स्टडी सेशंस कंप्लीट करने हैं, जिसके बाद ही अपना टाइम वेस्ट प्लेजर करना है। अब जब वो दिन खत्म हो जाए ना, तो उस कैलेंडर पे जब वो दिन खत्म होता है वहां पे क्रॉस करो, मतलब वो दिन खत्म हो गया, क्रॉस कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो, और नीचे 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार, मतलब 3 स्टार्स में से खुद को 1 या 2 या 3 रेटिंग देनी है कि वो दिन तुमने कितना इफेक्टिवली बिताया,
तुमने कितनी वो सारी चीजें की जो तुमने प्लान की थी। और ये जब तुम रेगुलरली करने लग जाते हो, एक वीक के बाद जब अपने स्टार्स काउंट करते हो, तो खुद में साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड मिलता है और तुम अपने टाइम को लेकर सीरियस डेफिनेटली होगे। आई नो कि तुम में से काफी सारे लोग यही बोलने वाले हो कि भैया हम मुझसे कई ज्यादा मॉडर्न लेवल की टेक्निक्स यूज कर चुके हैं, हम तो उठने के लिए भी अलार्मी पे एक से बढ़ के एक टास्क लगाते हैं, बट हम टाइमली उठ नहीं पाते, हम बिल्कुल सीरियस नहीं है। अब सीधे सीधे बता दो कि पढ़ना कैसे है, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। तो बस अगला 2 मिनट ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ने के लिए ये है कि तुम जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके अगर तुम टॉपर से जाके बात करोगे, हमने लास्ट 4 साल में कई सारे टॉपर से बात की, एंड रिसेंटली मैं एक यूपीएससी टॉपर से बात कर रहा था। उन्होंने खुद बताया यार यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट होता है, इतना डाइवर्सिफाइड होता है, फिर भी जो बंदा सिलेबस से स्टिक्ड रहता है एंड खासकर डेली कॉन्स्टेंटली सिलेबस को गो थ्रू कर रहा होता है, रिटेन रखता है, वो ही एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम हॉल में जाके सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। और ये करने के लिए किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सिर्फ 3 चीज करनी है। पहला पढ़ना, दूसरा रिटेन रखना कि जो पढ़ा है वो याद रहे, एंड तीसरा रिजल्ट्स आना, मतलब जो पढ़ा है उसको लिखने आना चाहिए। नाउ फर्स्ट चीज पढ़ना। अब तुम कहीं भी से भी पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, कॉन्स्टेंटली पढ़ो, डेली पढ़ो, और वीकली या वीक में 2 बार उसको रिवाइज करो कि रिटेन रहे, फॉरगेटिंग कर्व को ब्रेक करो। ये भूलो मत इस तरह से कर्व में जाके कि पहले इतना याद था, कुछ दिन के बाद बस इतना था रह गया। ये नहीं करना। कैसे? इसीलिए मैंने डिजाइन की थी क्लास 10 के लिए 99 पेजेस ई बुक्स, जिसमें सिर्फ 99 पेजेस में पूरा सिलेबस करवाया गया, और 11th के लिए 199 पेजेस ई बुक्स जिसमें साइंस का पूरा सिलेबस PCMB सिर्फ 199 पेजेस में करवाया गया। ये ई बुक्स एक्सक्लूसिवली तुम्हारे लिए अवेलेबल करवाई है हमारी वेबसाइट पे, जहां अभी हाफ प्राइस पे ई बुक्स मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बट भैया अब हम लिखेंगे कैसे वो जो एग्जैक्टली हमें लिखना है, एग्जामिनर बिल्कुल इंप्रेस हो जाए? तो उसके लिए सबसे पहली चीज है कि तुम्हें कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, जिससे तुम्हें आंसर राइटिंग की अप्रोच मालूम पड़े। 90% काम होता है अप्रोच, फिर 10% प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब हैंड राइटिंग नहीं होता है। मैं कई सारी वीडियोस बनाकर तुम्हें समझा चुका हूं, आगे भी समझाता रहूंगा। और अगर डेली फ्री मटेरियल चाहिए, डेली ऐसे आइडियाज चाहिए, डेली मोटिवेशन चाहिए कि एक भी दिन वेस्ट ना करो, तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, जहां डेली फ्री में मेंटोरशिप तुम्हें मिल रही है हर क्लास को। और अगर 11th-12th की हो तो पढ़ ले सीनियर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐप इंस्टॉल कर लेना, जहां तुम्हें फ्री मटेरियल्स मिल जाएंगे हर क्लास के, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्विज, सब कुछ, एंड फ्री में सैंपल पेपर्स तक फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टॉल कर ले, एंड प्रॉमिस मी जितनी चीजें बताई एक एक चीज करोगे और एक भी दिन अब वेस्ट नहीं करोगे। कमेंट में लिखो आई विल नॉट वेस्ट अभी। एंड करना क्या है, नोटिफिकेशन शेयर दे, ये वीडियो अपने बेस्ट फ्रेंड को भेज दे, एंड देन जा पढ़ ले।